आज सेम बसद एहतराम बड़ी माजरत के साथ हम ये बात कर रहे हैं। आज वही मनाजिर बॉर्डर के इस पार मतलब पाकिस्तान के साइड पे वो मनाजिर आज हमें देखने को मिल रहे हैं। तीसरे महल्ले में भी अगर कोई फौतगी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो हम लोग ये कह कर कि यार वहाँ पर कुछ वो हसानिया हो चुका है, हम कोई इस तरह की सेलिब्रेशन ना करें। ये रोज़े अव्वल से ये बात आया है कि रियासत का मतलब क्या है और हुकूमत का मतलब क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़हद हमदानी हूँ और आज के नेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर, आज़ाद या फिर पाकिस्तान की शहरक, पाकिस्तान की शहरक या इंसान की कभी शहरक अगर ख़तरे में पड़ जाए या उसको कुछ हो जाए, मतलब पूरा का पूरा इंसान ही कंप्रोमाइज़ हो जाता है। पाकिस्तान की शहरक जो है ना, बिल्कुल उसको लहूलुहान कर दिया गया है। ऐसी तफसीलात सामने आ रही हैं, बल्कि अब तो जो फुटेजेस हैं, जो वहाँ के जो मनाज़र हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, अवाम जिस तरह एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अरसा पहले तक बॉर्डर पार जो कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, वहाँ से वो मनाजिर हमारे सामने आते थे। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमारा सोशल मीडिया हो, सारे के सारे वो मनाजिर दिखाते थे। आज सेम बसद एहतराम बड़ी माजरत के साथ हम ये बात कर रहे हैं। आज वही मनाजिर बॉर्डर के इस पार मतलब पाकिस्तान के साइड पे वो मनाजिर आज हमें देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं, बड़ी ही हौलनाक किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। जो शुहदा की जो तादाद है, जान बहक होने वालों की जो तादाद है, बहुत ज़्यादा तादाद है। देखें दोनों साइड पे गवर्नमेंट ने तो कल क्लेम कर दिया था कि 2 रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया है और जो 3 उसमें ज़ख्मी भी हैं, 2 जान बहक हो चुके हैं। अब इसी तरह जो ये तफसीलात सामने आ रही हैं या जो रॉ किस्म की जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, आप सारे जाके देख भी सकते हैं। तो उनको जब बंदा देखता है तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं एक नया फ्रंट खोल दिया है हमने खुद ही। एक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से बड़ा ही मिसमैनेज किया गया है इस मामले को। अच्छा, अब ये जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं इसकी मज़ीद तफसीलात में जाते हैं। उससे पहले तो ये देखते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने, अच्छा ये जो कामयाबी पर ये जो जश्न मनाया गया है, बेसिकली ये जो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है, ये बेसिकली हमारी बेबसी की अलामत है। इससे बड़ी क्या डिसग्रेस हो सकती है। तीसरे महल्ले में भी अगर कोई फौतगी हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो हम लोग ये कह कर कि यार वहाँ पर कुछ वो हसानिया हो चुका है, हम कोई इस तरह की सेलिब्रेशन ना करें या इस तरह का कोई मामला है तो थोड़ा उसको पोस्टपोन कर दें। लेकिन जिस तरह सेलिब्रेट किया गया है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, मरियम नवाज़ साहिबा, वो तो आतिशबाजी वाले वो जो पिक्चर्स या वीडियोस वो जो सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे, आप इसी से अंदाज़ा लगाएं। एक साइड पे अमवात है, क्या वो आपके कुछ नहीं लगते? एक तरफ आप दम भरते हैं कि नवाज़ शरीफ और मरहुमा जो वो जो है कुलसूम नवाज़ साहिबा, वो नवाज उनका कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। एक साइड पे आप उनको बिल्कुल खातिर में ही नहीं ला रहे। अच्छा, बिलावल साहब को आप देख लें, बिलावल साहब बसद एहतराम, बिलावल साहब एक तरफ कहते हैं कि जनाब वो वज़ीर आज़म बनने के कैंडिडेट हैं, बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनाब जो रियासत है, रियासत नून लीग के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए जो कौमी मफादात हैं उनको पस से पुश डाल रही है। अच्छा, बाद में देखें, हम एक सहाफ़ी होने के नाते हम सोशल मीडिया पे भी ये आपके सामने ये व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमने एक सर्टेन डायरेक्शन को हमने फॉलो करना होता है जो रियासत की पॉलिसी होती है। अब आते हैं जनाब यहाँ पे, देखें रियासत और गवर्नमेंट का जो डिफरेंस है, ये रोज़े अव्वल से ये बात आया है कि रियासत का मतलब क्या है और हुकूमत का मतलब क्या है। बिलावल साहब बयान दे बैठे कि जनाब रियासत को बेसिकली उन्होंने तनकीद के एंड के ऊपर उन्होंने वो बात की है। बाद में उन्हीं को तसही करना पड़ी, रियासत से मुराद हुकूमत है। बिलावल साहब ना करें, ये वो दौर नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है रियासत का क्या मतलब है। रियासत का मतलब एस्टेब्लिशमेंट है, जो हकीकी मानू में जहाँ पर पावर जहाँ पर मिलती है, जहाँ से आप भी जाते हैं पावर लेने के लिए, सारे जाते हैं। इमरान खान साहब हो, नून लीग हो, आप हों, सारे हों, MQM हो, कोई भी हो, इवन के मौलाना फजलुर रहमान साहब ही क्यों ना हों, उनका बयान आप उठा के देख लें। इमरान खान साहब के मुतालिक वो जो एक नो ट्रस्ट मोशन जो लाई गई थी, उससे पहले उनके जो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उससे उनकी मुलाकात हुई है। आज भी उनका बयान सामने पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। खैर, ये एक अननेसेसरी डिटेल्स हैं, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। लेकिन अब ये जो कश्मीर वाला मामला है, किस तरीके से वहाँ पर एक साइड पे लाशें उठाई जा रही हैं, दूसरी साइड पे हम जनाब आतिशबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, तीसरी साइड पे हम जनाब एक दूसरे की वो जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, उन झगड़ों से हमें जनाब फुर्सत ही नहीं है।
आप अंदाज़ा लग गए हम किस नहज की तरफ जा रहे हैं। आप ज़रा बॉर्डर पार का मीडिया उठा के देखें, इंटरनेशनल मीडिया आप उठा के देखें, किस तरीके से इसको जो कश्मीर वाला मामला है इसको कवरेज दी जा रही है। कश्मीर काज का मामला, हम कहते हैं ना कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये नुकसान हम लोग खुद पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अवामी यकजहती कमेटी के कुछ मामलात हैं, रियासत के साथ उनका टकराव है, रियासत चाहती है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, या चलें गवर्नमेंट चाहती है या इंतज़ामिया चाहती है। ठीक है, उन मामलात को रियासत जाने और वो जाने, पीर जाने ते फ़कीर जाने, हम उन पे नहीं जाने वाले। लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है उसको अगर मद्देनज़र रखा जाए, क्या ये ठीक हो रहा है, या कश्मीर काज है जो, वो तो काज तो ख़त्म हो चुका है ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो सारा कुछ यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन चुका है। इंडियन साइड पे अगर देखा जाए वहाँ पे तो कवानीन ही तब्दील हो चुके हैं, वहाँ की जो डेमोग्राफी है सब कुछ तब्दील होता जा रहा है। वहाँ पर आप जाके ज़मीन भी परचेज कर सकते हैं। जो हिंदू जो मेन लैंड जिसको कहा जाता था, अब तो सारा का सारा मेन लैंड है, और वहाँ उसमें कश्मीर में और बाकी लोगों में मतलब कोई फ़र्क नहीं है वहाँ पर। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दागा है वही वाला कि ये भारतीय एजेंट है, ये कोई नई बात नहीं है। बलोच भी भारतीय एजेंट हैं, केपीके वाले भी भारतीय एजेंट हैं, हम भी कल को भारतीय एजेंट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इमरान खान साहब को तो क्या, आपकी अपनी लीडरशिप के ऊपर क्या बातें की गई हैं, अंदाज़ा लगे। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता है, क्या कुछ नहीं कहा जाता। ख्वाजा साहब बसद एहतराम, ये जो बयानात है ना, इनकी अब जगह नहीं है, ये अब ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले। ये वो दौर नहीं है, ये 90 और 80 की सियासत नहीं है, 90s की सियासत नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। यहाँ पर मामलात इस तरीके से नहीं चल सकते। अच्छा, उसके अलावा जनाब इकरारुल हसन साहब ठीक ठाक गरजे बरसे हैं। इकरारुल हसन साहब ने कहा कि कश्मीर जल रहा है, जालिम हुक्मरानों तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ये बेसिकली उनकी टैग लाइन थी, बॉटम लाइन थी उनकी, पूरा का पूरा उनके ब्लॉग का। इकरारुल हसन साहब ने ठीक ठाक सबके लत्ते लिए हैं। अच्छा, उसके अलावा सेनेटर, एक्स सेनेटर जो है मुश्ताक अहमद खान साहब, वो भी आज उनके भी तलख कलामी हुई है, बल्कि उनकी तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जब वो कश्मीर जा रहे थे अवामी यकजहती कमेटी के एहतजाज में शिरकत के लिए या व्हाटएवर जो भी था, और उनको जैसे ही वहाँ पर कश्मीर के बॉर्डर पर रोक दिया गया, वहाँ उनकी ठीक ठाक हाथापाई भी हुई है पुलिस वालों के साथ, या वहाँ सिक्योरिटी के जो भी वहाँ पर तैनात थे। अब वो जैसे ही पाकिस्तान वापस है, सॉरी इस साइड पे मतलब कश्मीर भी हमारे लिए पाकिस्तान है, वो पंजाब की बाउंड्री में है, तो पंजाब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फुटेजेस भी काफ़ी ज़्यादा उस पर सामने आ चुकी हैं, गिरफ्तार हुए या नहीं हुए, लेकिन खबरें ये चलती रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन वो बैठने वाले नहीं हैं, आप जानते हैं उन्हें, जो गज़ा पहुंच गए वो कश्मीर नहीं पहुंच सकते। अब आते हैं जनाबे वाला ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। देखें, अमवात की जो तादाद है काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, बड़े हौलनाक किस्म के मनाजिर सामने आ रहे हैं। ये तादाद बताई जा रही है तकरीबन 46, जो अवामी यकजहती कमेटी का एक ग़ालिबन एक उनका कोई डिजिटलाइज फॉर्म में एक उनका जो पेपर है वो भी सर्कुलेट हो रहा है कि भाई ये शुहदा के ये नाम है, ये फ़लानी जगह से हैं, ये फ़लानी जगह से हैं, और ये शहीद हो चुके हैं और ये ज़ख्मी हैं, उनकी बहुत बड़ी एक तादाद है। और हजीरा कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर, हजीरा के मकाम पर, भीमभर के मकाम पर अब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है, और रावलाकोट की तरफ भी बहुत बड़े मार्च की खबरें सामने आ रही हैं। हमने खुद एक नया फ्रंट खोल दिया है। बलूचिस्तान के हालात देखें, वो वीडियो बड़ी सर्कुलेट हो रही है जिसमें वो बसों का जो काफ़िला है, आगे पीछे उसके जनाब सिक्योरिटी के वो हैं डाले हैं, उनको जनाब एस्कॉर्ट करके उनको जनाब वहाँ से निकाल रहे हैं, जो कराक्रम हाईवे है, कराक्रम हाईवे सॉरी वो जो वो हाईवे है कोयटा और कराची को जो मिलाती है। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, ये मनाजिर हम पिंडी और इस्लामाबाद में देखते थे। क्या होता था कि जो वो है ये जो कलर का हार है, ये जो सॉल्ट रेंज है, वहाँ से बसें जाती थी स्पीड से गुजरते हुए। अब क्या करते हैं ट्रैफिक वाले, आगे भी वो गाड़ी लगा देते हैं अपनी, पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही होती है, पीछे भी उनके होती है, पीछे होती नहीं है, होती है या नहीं होती, लेकिन उनकी स्पीड को कंट्रोल करके वहाँ पर मैनेज करने के लिए ले जाते हैं कि एक स्पीड लिमिट में रहें। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, वो जो वीडियो है वो इतना ज़्यादा शेयर की जा रही है, इतना वो बेसिकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के मुतालिक। बहुत ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जो जवान हैं वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 8 से 10, 5 से 6 जवान हमारे वतन पर कुर्बान हो रहे हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाएं, एक नया फ्रंट हमने मुफ्त का हमने खोल के रख दिया है। अब ये जो कश्मीरी हैं जिनके बच्चों पे गोलियां लगी हैं, बच्चों को, ख़वातीन भी ज़ख्मी हैं, उसके अलावा नौजवान, वो जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी का एक नौजवान है वो बोलता भी था ठीक ठाक, उसको भी शहीद कर दिया गया है। क्या आपको क्या लगता है कि हम
उनकी जो आने वाली नस्लों के दिलों में भी हमने नफरत, उनके वो बीज हमने रख दिया है, बल्कि बीज परो दिया है हमने खुद ही। तो इसका क्या नतीजे निकलेंगे आप खुद इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके इंतहाई ख़तरनाक किस्म के नतीजे इनके निकलने वाले हैं। अल्लाह ना करे, क्योंकि भारतीय एजेंट तो हम उन्हें खुद ही उन्हें कह चुके हैं, रास्ता तो हमें खुद ही उन्हें दिखाते हैं, भाई जो करना है कर लो। आप ऑलरेडी आप विक्टिम हैं, आप भारतीय एजेंट हैं। वो तलाल चौधरी साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शरपसंद अनासिर, भाई पॉलिटिकल ये मैटर है, इसको पॉलिटिकली इसको सॉल्व करना चाहिए था। बिलावल साहब ने कहा नहीं है बलूचिस्तान के मामले पे, कुछ दिन पहले उनका बयान है, उन्होंने कहा कि इसका सियासी हल निकाला जाए इस सारे मामले का, वगरना ऐसे ही चलता रहेगा। 1948 से ऑपरेशन चलते आ रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 ऑपरेशन हो चुके हैं, दिन ब दिन हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। बिलावल साहब का अपना बयान आज भी पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी आप जाके देख सकते हैं। अब ये है कि ये जो सारा कुछ चल रहा है, देखें इसके नतीजे इंतहाई बुरे निकलने वाले हैं। इसकी ये जो आग है, इसकी तपिश आप तक भी पहुंचेगी, हम तक भी पहुंचेगी। अल्लाह ना करे मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत करे, लेकिन जो फैसले किए जा रहे हैं पावर कॉरिडोर्स में, वो फैसले इंतहाई कमज़ोर हैं। एक मतलब सहाफ़त का तालिब इल्म होने के नाते, IR पॉलिटिकल साइंस और जियो पॉलिटिकल एंड पे बात करने वाला एक तालिब इल्म होने के नाते भी हमें ये चीज़ क्लियर कट समझ आ रही है, इस मसले का सियासी हल निकलना चाहिए था। मुज़ाकरात हो जाते, 10 सीटों का बिलावल साहब ने कहा ना, रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए, और ये जो 10 सीटें हैं इनको अब मखसूस नशिस्तें इनको करार दे दें। अब ठीक है, आप इनको महाजरीन के नशिस्तों वाले स्टेटस से निकाल दें, इसका हल निकाल लेते। अब जिस नहज पर हमने मामलात ला के छोड़ दिए हैं, इंतहाई ख़राब किस्म का ये रवैया इख्तियार किया गया इंतज़ामिया की जानिब से। वो जो IG आज़ाद कश्मीर है, उनका बयान भी आया कल, वो टर्न आउट कम था, उन्होंने कहा कि भाई मैं अब ज़बरदस्ती तो इनको नहीं निकाल सकता। इतने महीने गुजर गए, मुजफ्फराबाद जैसे हेडक्वार्टर में भी, शहर में भी अभी तक लोगों ने वही जो अवामी यकजहती कमेटी का वो जो एहतजाज है उसकी सपोर्ट में दुकानें नहीं खोली। तकरीबन 80% मुबैना तौर पर ये इतलात सामने आ रही हैं, 80% अभी भी अवाम ने अपनी दुकानें नहीं खोली, मार्केट्स बंद हैं। तो कहाँ से कामयाबी मिली है? तो और ये जो रही सही कसर हमने बंदूक उठा के निकाल दी है। खैर, इसके ऊपर मजीद जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारी बात कोई बुरी लगी हो तो हम पेशगी उसके माज़रत खां हैं, और हमने पूरी कोशिश की है। बिलावल साहब का वो जो बयान है जिस तरह रियासत और हुकूमत वाला, हम तो अक्सर देखें, हमारा रियासत के साथ तो कोई गिला शिकवा है ही नहीं। रियासत की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी पॉलिसीज़ आपको पसंद आए या ना आए, आपको रियासत के साथ चलना पड़ता है, सीधी बात है। हम तो उन्हें तनकीद का निशाना ही नहीं बना रहे। हमारे सामने जो कुछ है, पहले हमारे सामने हुक्मरान आते हैं, पॉलिसी मेकर्स, ये जो लोग हैं, बाद में उनका नंबर आता है। ठीक है, उस स्टेज पे अगर बैठ के देखा जाए तो उनसे पहले उनका नंबर आता है। लेकिन हम जो बात करेंगे, हम गवर्नमेंट से तो हम जवाब तलब कर सकते हैं ना, एहतसाब की बात कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर सकते हैं। खैर, इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।